सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है क्वांटाइज्ड एनर्जी। चैप्टर नंबर 20 का है। नेक्स्ट टॉपिक क्वांटाइज्ड रेडियाई की आगे वाला टॉपिक। इन एटम में कूलम्ब फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कूलम्ब फोर्स जब एटम पे इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करती है तो वो सेंट्रीपिटल मतलब उसे दायरे में घुमा रही होती है। तो ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कूलम्ब फोर्स बराबर हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। जिस तरह के हमें पता है कि कूलम्ब फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2/R का स्क्वायर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का पता है हमें MV का स्क्वायर ओवर R है। तो हम जहाँ R है उसके नीचे N लगा देते हैं। मतलब V के नीचे भी N लगा दिया, R के नीचे भी N लगा दिया और उस R के नीचे भी N लगा। हम फर्ज कर लेते हैं Q1 Q2 E के बराबर है। मतलब जो है वो दोनों चार्ज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो हम इस जगह हम जो है वो हम चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे KE और इधर भी E। तो हमारे पास आगे वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जो है वो Rn, इस Rn ये Rn एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो इधर हम लिख देंगे MVN का स्क्वायर, KE का स्क्वायर Rn आ जाएगा। आगे हम कहते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड करना है। KE का स्क्वायर Rn/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1/2 MVN का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 1/2 MVN का स्क्वायर मतलब 1/2 MV किसके बराबर होता है। तो हमें पता है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। 1/2 MV का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये वाली इक्वेशन जो KE का स्क्वायर 2Rn है वो KE का स्क्वायर 2Rn ही रह जाएगी। हेंस हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो nth ऑर्बिट में ये है, क्या है हमारे पास KE का स्क्वायर 2Rn। आगे हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है nth ऑर्बिट में KE का स्क्वायर 2Rn आ जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो इस गिवन बाय क्या है हमारे पास P पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है -KE का स्क्वायर ओवर Rn। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये आप देख लें। आगे आ जाता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 होगी वो पहले वाली कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन द nth ऑर्बिट में, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास nth ऑर्बिट में नेगेटिव लग जाएगा उसका। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके टोटल एनर्जी निकालनी। मतलब दोनों एनर्जियाँ ही हैं ना, एनर्जी की दो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की फॉर्म है। इस वजह से हम काइनेटिक एनर्जी को टोटल कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से एनर्जी टोटल लिख रहे हैं। ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को फिर हम जो है वो ऐड कर देंगे। अंदर वाली अलामत जो है वो नेगेटिव की है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा कि ई का स्क्वायर 2Rn माइनस के ई का स्क्वायर ओवर Rn। जब इन दोनों को जो है वो हम करेंगे, इसके नीचे जो है वो 2Rn जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा कि ई का स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। मतलब एक Rn है ना, तो इधर 2Rn है, तो जो है वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 KE का स्क्वायर आ जाएगा। तो En का मतलब जो है ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो हमारे पास nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या है तो वो कितनी निकली, मतलब 2 KE के स्क्वायर से मतलब 1 KE का स्क्वायर जो है वो जाएगा तो क्या निकलेगा -KE का स्क्वायर 2Rn आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ द Rn, मतलब जो है वो अब इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने Rn की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। फॉर एग्जांपल En आ जाएगा, En -KE का स्क्वायर 2, और Rn की जगह हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, KEm का स्क्वायर। वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये वाली जो है वो इक्वेशन जो है वो कहाँ से आई। नेक्स्ट जो है वो हम जो चलते हैं वो आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी
जो है वो ई एन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी। मतलब जो है वो वाली इक्वेशन एक साइड पे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली इक्वेशन नीचे आ जाएगी इस तरह। और मतलब जो है वो हमारे पास कैंसिल जो यहाँ हो रहे हैं वो उसको कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और उसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है आउट। तो हम इस तरह से इक्वेशन को लिख देंगे माइनस 2 पाई का स्क्वायर के का स्क्वायर और ई का 4 एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर आ जाएगा। ई मतलब इस फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन को जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ले लेते हैं। एन के अलावा सारी इक्वेशन को हमारे पास नेगेटिव वैसे का वैसे रहेगा। तो सारी इक्वेशन को ई नॉट के बराबर जो है वो हम लेते हैं कांस्टेंट। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस से ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ई नॉट है वो हमारे पास उसकी वैल्यू बराबर होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने से आ जाएगा ई की जगह से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये हमने दिखाई हुई है ई एन, यहाँ इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये क्या है, ये वो वाली इक्वेशन की वैल्यू है ई एन के लिए, ई नॉट के लिए सॉरी। तो ये जो है वो हमारे पास इस ई नॉट की वैल्यू क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास एनर्जी है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी है। इसके बाद हम जो है वो इस बुक की तरफ जो है वो चलते हैं। बुक की तरफ जो है वो हमारे पास ये है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास हमें चाहिए होती है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें जो है वो रिक्वायर होती है। मतलब बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है वो इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस तरह की एनर्जी को हमारे पास क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। कि हमारे पास विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसको भी कहते हैं कि कोई हमारे पास एक्सटर्नली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड किया होगा इंटरनल वाले इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक्सीडेटेड फॉर्म में जो है वो रिमूव हो गया होगा। तो इस तरह की एनर्जी को हमारे पास क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। जिसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3 हो सकती है। तो उसके अलावा हमारे पास क्या है आगे एक्सपेरिमेंटली, आगे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं इस जो है वो नीचे वाले पैराग्राफ में, कि हमारे पास नॉर्मली स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है, और एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो क्या है। तो हमारे पास इसमें हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट, या हमारे पास ग्राउंड स्टेट का दूसरा नाम जो है वो नॉर्मल स्टेट भी है। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, सपोज करते हैं हाइड्रोजन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बाद जो है वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस तरह की स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन की जो है वो वैल्यू n है, तो इस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट का भी नाम देते हैं। कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है जिसमें हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 है। तो इस तरह की स्टेट को हम नॉर्मल स्टेट या हमारे पास ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। एक्साइटेड स्टेट क्या है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारे पास इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड ऑर्बिट में जो है वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम वो कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर इस मतलब जो है वो ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह के ऑर्बिट को हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने लोअर ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट में जो है वो कहता है चला जाए, तो इस तरह की स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस तरह वो अपनी एनर्जी जो है वो उसको दे दें, मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली जो हमारे पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करें और अपनी सारी एनर्जी जो है वो उसको दे दे, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्राउंड मतलब अपना जो है वो लोअर ऑर्बिट से जो है वो ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर वाली स्टेट छोड़कर हायर स्टेट पर आ जाए, तो इस तरह की एनर्जी को वो जो ले लेगा, इसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। हम कह सकते हैं सिंपली कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट स्टेट्स
को छोड़कर हायर ऑर्बिट स्टेट में आ गया है। तो इस तरह की स्टेट को हम जो है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल का जब हमारे पास जो है वो नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो किताब में सेंटर में दिखाया गया हुआ है कि E n0 जो है वो हमारे पास En जो है वो हमारे पास इसके लिए En इज इक्वल टू है -E0, उसके बाद -E0/4 और -E0/9 और फिर कॉमा लगाया हुआ है -E0/16 सो हाँ। तो इससे कैसे पता चलेगा कि वो कहता है कि इसमें हमारे पास ऑर्बिट के नंबर हैं। पहले ऑर्बिट के लिए En की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि अगर हम इधर n की वैल्यू 1 पुट कर देते तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं आता ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -E0 आ जाएगा। इसके लिए इसकी एनर्जी कितनी है वो हमें पहले पता है, माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ ये एनर्जी की वैल्यू लग जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या होगी, तो n की जगह हमने 2 पुट कर देने हैं, 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। तो माइनस है तो इधर भी माइनस लगानी है, -E0/4, इधर माइनस नहीं लगी हुई, आप माइनस लगाए -E0/4 आ जाए। इसके लिए वैल्यू क्या है, तो वो कहता है इसके लिए वैल्यू हमारे पास तकरीबन होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ सकता है कि सेकंड जो ऑर्बिट है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का, उसके लिए हमारे पास जो है वो उसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो आप कहेंगे कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट के लिए कितनी है, तो वो आप 3 n की जगह 3 पुट कर देंगे, उसका स्केल लेंगे तो -9 आ जाएगा। आपको पता है E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन और 9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करवाएंगे -1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद चौथे के लिए अगर आपसे पूछे तो हमने En वैसे का वैसा En और उस n की जगह आपने 4 पुट कर देना, तो 4 चौक 16, तो हमारे पास -13.6 और डिवाइडेड बाय 16, तो इस तरह आपके पास आनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो क्वांटाइज जो हमारे पास एनर्जी है ये ख़त्म हुआ। इससे आगे जो है वो कल चलेंगे।